नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आराम क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं पनामा नहर यानी पनामा कैनाल के बारे में। टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान से पढ़ना है आपको। देखिए, पनामा नहर के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, कि किन के मध्य में है, कौन से सागर और महासागर को जोड़ता है, इसके बनने के बाद में क्या बेनिफिट हुए हैं और इसके बाद में व्यापार में क्या परिवर्तन आया है पूरे एशिया और यूरोप में। बात क्लियर है। इसको पढ़ने के लिए आपके सामने वर्ल्ड मैप होना चाहिए ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी हो। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि नहर क्या होती है, यानी कैनाल क्या होती है। देखिए, आपके सामने दो पिक्चर है। सबसे पहली पिक्चर में ये आपके कैनाल है, ये नहर है, और ये जो है ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो कैनाल है इसका निर्माण से जो यातायात है या आपको जो व्यापार है वो कितनी कितनी आसानी से हो पा रहा है। ठीक, देखिए, तो जो आपकी नहर होती है, जो नहर होती है वो जल परिवहन तथा स्थानांतरण का मानव निर्मित जो है संरचना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये मानव निर्मित होता है, इसको हम बनाते हैं अपने उपयोग के लिए। क्या उपयोग यूज किया हमारा? पहला आपका है जल परिवहन। जो आपका नहर है ये मानव निर्मित होती है जल परिवहन के लिए और स्थानांतरण के लिए। बात क्लियर है। यहां से आपका जो जल है वो आप जहां चाहोगे, आप खेतों में इसका उपयोग होता है। बात क्लियर है। जो आपकी कृषि होती है तो कृषि में इसका काफी महत्व है नहर का। ठीक, इसके अलावा देखें आप, यहां पर देखें आप, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। ठीक, अब इन दोनों के मध्य में यहां से पनामा नहर का निर्माण किया गया ताकि जो यातायात है या फिर जो व्यापार है यहां से आसानी से हो पाए, तो इसका ये उपयोग होता है। ठीक, तो नहर का उपयोग क्या होता है? सबसे पहली बात तो यह है कि मानव निर्मित होती है और जल परिवहन और स्थानांतरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इतना आपको क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये आपकी है पनामा नहर। देखें, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो, अब देखिए, इसमें सबसे हम बात कर रहे हैं, हम यहां पढ़ रहे हैं कि पनामा नहर की लोकेशन कहां पर है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। बात क्लियर है। यहां पर पैसिफिक ओशन है, यहां पर अटलांटिक ओशन है, यहां पर साइड में यहां पर कैरिबियन सी है, कैरिबियन सागर है यहां पे। ठीक, अब देखो, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में यहां पर पनामा नहर का निर्माण किया गया है ताकि जो आपका व्यापार है, जो आपके जहाज हैं, वो यहां से यहां तक आसानी से जा सकें। ठीक, तो बात हो रही है लोकेशन की, तो लोकेशन आपकी है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मध्य में, यहां पर इसकी लोकेशन है। बात क्लियर है। अब देखो, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है कि भैया जो पनामा नहर है, जो आपकी पनामा नहर है, तो इसके बारे में देखें हम लोग कि इसका निर्माण कब हुआ है। तो देखिए, 1881 में फ्रांसीसी राजनायक थे, क्या नाम था उनका? फर्डिनेंड डी लेसेप्स। तो भी 1881 में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने इसका निर्माण शुरू किया था। ठीक है, फिर इसके बाद में 1914 में इसका कार्य पूरा हो पाया। बात क्लियर है। और लगभग 15 अगस्त के आसपास, लगभग 15 अगस्त के आसपास जो है इसका जो आवागमन चालू हो गया इससे। ठीक, तो 1881 में फ्रांसीसी राजनायक फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। इसके बाद में सन 1914 में इसका निर्माण पूरा हुआ और 15 अगस्त के आसपास इसका जो है इसमें आवागमन इसमें चालू हो गया था। इतना आपको क्लियर है। चलिए, तो उसकी लोकेशन और इसका निर्माण कब और किसने करवाया था हमने पढ़ लिया है। जो बेसिक इंफॉर्मेशन है हम वहां तक पहुंच चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इसका
निर्माण क्यों हुआ? देखें, इसका निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि देखें, इस नहर के बनने के पहले यदि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है, या ऐसा कहूँ कि यदि मुझे पश्चिमी अमेरिका से, आपका ये पश्चिमी अमेरिका है, यदि मुझे पश्चिमी अमेरिका से पूर्वी अमेरिका जाना था तो मुझे 16,000 माइल्स का जो रास्ता है वो तय करके जाना था मुझे। फिर सिंपल सी बात है, अगर मुझे पश्चिमी अमेरिका से पूर्वी अमेरिका जाना है तो मुझे जो है 16,000 माइल्स का रास्ता तय करना पड़ेगा, है ना। अब इस नहर के बनने के बाद जो रास्ता मेरा 16,000 माइल्स का था वो अब हो गया है 8,000 माइल्स का, जस्ट हाफ हो गया। ठीक, तो ये जो रास्ता है इसका समय, जो आपका ड्यूरेशन है और डिस्टेंस को कम करने के लिए इस नहर का निर्माण किया गया है। यातायात में और व्यापार में आने वाली समस्याओं को देखते हुए उनको कम करने के लिए इस नहर का निर्माण किया गया है। इतना आपको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन। चलिए अब फिर देखें, आप लोगों को इसको हम धीमे धीमे समझ रहे हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसका निर्माण क्यों हुआ है और धीमे धीमे इसके आसपास कौन से सागर या महासागर आते हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है। देखो, ये आपका है नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर साउथ अमेरिका है, दिख रहा होगा आपको, साउथ अमेरिका है ना। और यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर जो है, यहाँ पर पैसिफिक ओशन, ये प्रशांत महासागर है पूरा आपका, ये यहाँ पर आपका पूरा अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और यहाँ पर देखें आप, यहाँ साइड में पनामा नहर के ऊपर यहाँ पर कैरिबियन सी है, कंफ्यूज नहीं होना है। पैसिफिक ओशन इस तरफ है, कैरिबियन सी इस तरफ है और बाजू में उसके अटलांटिक महासागर है, ठीक। तो इसमें कभी क्वेश्चन बन गया कि किसको जोड़ता, अगर आपके सामने ऑप्शन आ गया कैरिबियन सी तो वो भी सही होगा। पैसिफिक ओशन यहां पर है, यहां पर कैरिबियन सी है और यहां पर अटलांटिक महासागर भी इसी तरफ है, ठीक। पश्चिम में क्या है? पैसिफिक, यहां पर पूर्व में आपका अटलांटिक। चलिए, तो यहां पर जो है क्वेश्चन कभी आपसे बन गया कि जो पनामा नहर है वो किससे किसको जोड़ता है, तो आपका आंसर होगा ये पैसिफिक ओशन को, ये पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है पनामा नहर। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो आपकी पनामा नहर है इसके नीचे यहां पर देखेंगे आप, यहां पर इक्वेटर है और इसके ऊपर यहां पर आपकी जो है ये कर्क रेखा है, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों के बीच में आपका आता है पनामा नहर। चलिए, अब क्वेश्चन बन जाता है कि जो पनामा नहर है इसकी लेंथ कितनी है, ये किसको किसको जोड़ता है। अब देखिए, ये जो आपकी पनामा नहर, यहाँ पर पैसिफिक ओशन है और यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, ये पढ़ लिया था हमने। अब देखो, जो आपका पैसिफिक ओशन, जो आपका पनामा नहर है, बेसिकली यहाँ पर पनामा सिटी यानी पैसिफिक ओशन की तरफ, ये आपका ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर आपका है पनामा सिटी और यहाँ पर है कोलोन। क्या है? कोलोन। तो जो पनामा नहर है, जो पनामा कैनाल है, ये बेसिकली पनामा सिटी और कोलोन के बीच में बना हुआ है। ये क्लियर है? कभी क्वेश्चन आपसे आ गया कि जो पनामा कैनाल है ये किससे किसको जोड़ता है, ये किसके मध्य में है, और ऑप्शन में अगर आपका पनामा सिटी और कोलोन है तो यही सही आंसर होगा, ठीक। चलिए, तो ये हो गया आपका। इसके बाद देखें इसकी लेंथ, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी जो लेंथ है वो आपकी है 82 किलोमीटर। यहां से लेकर जो यहां तक इसकी जो लंबाई है वो है 82 किलोमीटर। क्लियर है बात? चलिए अब थोड़ा पढ़ते हैं आगे। देखिए, अब देखिए, आइए क्या लिखा इसमें कि ये जो पनामा नहर है, देख, पनामा नहर का निर्माण पनामा स्थल खंड को काटकर, क्या लिखा है? पनामा नहर का निर्माण पनामा स्थल खंड को काटकर पनामा नगर को, पनामा नगर, पनामा सिटी एवं कोलोन के बीच में यूएसए द्वारा किया गया है, ठीक है। यूएसए द्वारा इसका निर्माण किया गया है। बात क्लियर है? चलिए, तो क्या लिखा इसमें, जो आपका इसका निर्माण पनामा स्थल खंड, या आपको जो पनामा स्थल खंड है इसको काट कर पनामा सिटी, पनामा नहर, पनामा नगर और कोलोन के मध्य में यूएसए द्वारा इसका निर्माण किया गया है।
बात क्लियर है? चलिए, इसकी लंबाई है 82 किलोमीटर और इसकी जो न्यूनतम गहराई है वो है आपकी 12 मीटर। सिंपल है बहुत। चलिए आगे देखते हैं। ये नहर पश्चिम में, आप देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ये जो नहर है पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। देखो दिख रहा है आपको ये आपकी पनामा, यहाँ पे आपके पनामा नहर है, और ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, तो इन दोनों को जोड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पनामा नहर, पनामा कैनाल किसको जोड़ता है? आंसर होगा पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, देखो आप जरा। हाँ देखो, इस नहर में जल को नियंत्रित करने के लिए लॉक्स बने हुए हैं। देखो होता क्या है कि जब पनामा नहर का निर्माण कर रहे थे, तो जब नहर बनती है तो अगर कोई भूमि इस प्रकार से है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे काट कर यहां पर नहर बन जाएगी। यदि कोई भूमि इस प्रकार से है, ऐसे, अगर कोई भूमि इस प्रकार से पहाड़ी शेप में है तो उसको कैसे करोगे आप? तो वहां पर आप नहर कैसे बनाओगे? तो ये बड़ी समस्या थी। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए वहां पर लॉक सिस्टम का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? लॉक सिस्टम का। ये क्या होता है ना, बात समझे। जो पनामा नहर है बेसिकली इस प्रकार से बनी हुई, जो आपका पनामा, यहाँ पर आपका ये प्रशांत महासागर, यहाँ पर आपका है अटलांटिक महासागर। तो यहां से जो आपकी यह पनामा यहाँ पे कोलोन है, तो यहाँ पर ऐसा है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है ये। अब इस क्षेत्र में यदि आपको नहर बनानी है तो कैसे होगा? ठीक, यहां देखो आप, ये आपका अटलांटिक ओशन इस तरफ है, यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, दिख रहा है आपको। तो ये बड़ा चैलेंज था कि कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर लॉक सिस्टम का यूज किया गया। कैसे किया गया? जब कोई जहाज यहाँ पर आएगा, देखो सपोज करो जहाज है, जब कोई जहाज यहाँ पर आएगा तो ये जो पानी का लेवल है इसको ऊपर करेंगे, और जब इस पानी का लेवल इस वाले से मैच कर जाएगा तब ये जहाज जो है यहां पर आ जाएगा। ठीक है, जब ये जहाज यहां पर आ जाएगा और अब इस जो आपका ये पानी है, इस पानी का लेवल ऊपर करेंगे, और जब इसका लेवल इस वाले से मैच करेगा तब ये जहाज यहां पर आ जाएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार से इस वाले का जो आपका लॉक है इसका पानी ऊपर करेंगे, जब इसका लेवल इसके बराबर आ जाएगा तो ये जहाज आपका यहां पर आ जाएगा। इसके बाद में जब जहाज को यहाँ पर आना होगा तब इसका लेवल भी कम करेंगे, और जब इस पानी का, इसका जो लॉक सिस्टम है इसका जब लेवल कम हो जाएगा, इसका जब लेवल इसके बराबर होगा तब ये आपका जहाज यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर होगा, इसी प्रकार से यहाँ पर होगा। अभी आगे समझेंगे हम लोग। देखें आप कैसे होता है। ये देखें आप, ये आपके बने हैं लॉक, दिख रहा है आपको? ये देखो, ये आपके लॉक बने हैं, जो आपके ना लॉक सिस्टम, उसको बोलते हैं गेट। ये आपके हैं, ये आपका लॉक बना हुआ है। जब कोई जहाज यहां पर एंट्री करता है तब ये जो गेट है, ये जो लॉक है, ये अपना पानी यहां से बंद कर लेते हैं, और इस गैप में पानी भरते हैं, और जब ये पानी इसके लेवल से मैच करता है तो ये जहाज आगे बढ़ता है और यहां पर प्रवेश कर जाता है। इसी प्रकार से आगे होता है। देखें कैसे होता है, समझे इसको। देखें, अब देखें आप, ये देखिए आप, मैंने क्या बोला आपसे कि जब कोई जहाज यहां से आएगा इस प्रकार से, तो ये जो पानी है इसका लेवल इससे मैच करेंगे। देखो ये पानी बढ़ेगा ऊपर, और जब इसका पानी इसके पानी से मैच करेगा तब ये जहाज आगे बढ़ जाएगा। जब जहाज यहाँ पे आ जाएगा तब इसका पानी ऊपर उठेगा, और जब ये पानी इसके लेवल से मैच कर जाएगा तब ये जहाज आगे बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। अब एक आपके सामने वीडियो है, इसको देख के समझें आप। ये देखें आप, ये देखें, यहाँ पर आपका आया, ये पानी ऊपर चला गया, देखो यहाँ पर आया, ये पानी ऊपर आया, यहाँ पर देखो पानी ऊपर आ गया, देखो यहाँ पर आ गया। अब ये पानी यहाँ पे नीचे आ गया, देखो दिख रहा है आपको? ये देखें आप, नीचे आ गया, आगे बढ़ गया। सिंपल है। फिर देखें आप एक बार और, देखें जब ये जहाज, ये आपका देखो ये क्या बना हुआ है, ये आपका लॉक बना हुआ है, ये सब लॉक बने हुए हैं, दिख रहा है आपको? ये सब लॉक है। जब जहाज जो है यहां पर आएगा तब ये जो पानी है इसका पानी ऊपर उठेगा इसके लेवल से मैच करने के लिए, और जब ये जो शिप है जब यहां प्रवेश करेगी तब ये इसका पानी भी ऊपर उठेगा इसके लेवल से मैच करने के लिए।
ताकि जहाज यहाँ पर आ सके। तो जब जहाज यहाँ पर आएगा तब ये इसका पानी जो है ऊपर उठेगा इसके लेवल से मैच करने के लिए, तभी ये यहाँ पर प्रवेश कर पाएगा। देखें जरा इसको, फिर देखें आप, है ना, देखें, दिख रहा है आपको ये पानी ऊपर गया, देखो इससे मैच किया, इससे मैच किया, यहाँ पर आ गया। अब इसका जो पानी है इससे मैच करेगा, देखो इससे मैच किया, इसका जो लेवल इससे मैच किया, आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार से जो समस्या थी कि भाई पहाड़ में कैसे बनेगी नहर, तो इस प्रकार से लॉक सिस्टम को यूज करके पानी के लेवल को ऊपर नीचे करके इस समस्या का सॉल्यूशन निकाल लिया गया। ठीक, चलिए अब फिर देखें, एक वीडियो आपको दोबारा सामने है, देखो ये देखो, यहाँ पर जहाज आया, देखो देखना आप, ठीक है, ये देखो लॉक लग गए। अब देखिए देख पा रहे हैं आप, ये देखो जहाज देखो यहाँ पर ऐसा आ गया, देखो ये लॉक लग गया आपका, दिख रहा है, ये देखो। अब देखिए इस लॉक लगने के बाद में जो पानी है, देखो इसका लेवल जो है देखो ऊपर चला गया, देखो ये देखो इसका लेवल और उसका लेवल मैच हो गया, तो जहाज है यहाँ पर आएगा। अब जब इसका पानी ऊपर चला गया, इसका पानी भी ऊपर आएगा इसके लेवल को मैच करने के लिए। इस प्रकार से ये काम होता है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बात क्लियर है। तो जो आपको लॉक सिस्टम है बेसिकली इसमें पानी के लेवल को ऊपर नीचे करके जहाज को पहाड़ी इलाके से क्रॉस किया जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। अगला है, इस नहर के निर्माण से यूएसए के न्यूयॉर्क तथा सैन फ्रांसिस्को के मध्य की दूरी कम हो गई। सिंपल सी बात है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, तो यहां पर है आपका सैन फ्रांसिस्को, यहां पर है आपका न्यूयॉर्क, ठीक है, यूएसए में। अब अगर मुझे सैन फ्रांसिस्को से जाना है न्यूयॉर्क, तो मुझे लंबा घूम के आना पड़ेगा, जो कि डिस्टेंस है 20,000 किलोमीटर का। अब क्या हो गया है, इसके बनने के बाद से, ये पनामा नहर बनने के बाद से जो आपका डिस्टेंस था 20,000 किलोमीटर का, अब वो कन्वर्ट हो गया है 8,370 किलोमीटर में। ठीक है, जो आपका 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो कन्वर्ट हो गया है 8,000 किलोमीटर में। काफी कम हो गया है, बात क्लियर है। ठीक, तो यहां से जो डिस्टेंस था वो कम हो गया, जो टाइम ड्यूरेशन था वो भी काफी कम हो गया, तो इसके ही बेनिफिट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इससे व्यापार में क्या अंतर आया, देखो देखिए यहां पर आपका जो है, यहां पर यूरोप है, दिख रहा है आपको, ये यहां पर एशिया है, यहां पर है नॉर्थ अमेरिका, यहां साउथ अमेरिका, बात क्लियर है। यहां पर है पनामा कैनाल। ठीक, अब देखिए ये जो अमेरिका है, तो अमेरिका में ये आपका वेस्टर्न, ये आपका वेस्ट कोस्ट है, ये आपका बेसिकली पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी भाग है इसका, और ये इसका पूर्वी भाग है ना, ये आपका पूर्वी पश्चिमी भाग है इसका, इसका वेस्ट कोस्ट है, ये आपका पूर्वी ईस्ट कोस्ट है। अब अगर अगर किसी पश्चिमी देश को, ये पश्चिमी भाग को, जो अमेरिका है उसके पश्चिम वाले क्षेत्र को अगर यूरोप से व्यापार करना था, तो उससे यहां से घूम के आना पड़ता था, बात क्लियर है। तो इसके बनने से इन दोनों के मध्य में दूरी कम हो गई। अगर पूर्वी यूएसए वाले क्षेत्र को, जो आपका पूर्वी यूएसए है, तो पूर्वी यूएसए को यदि एशिया से, पूर्वी यूएसए को यदि एशिया से व्यापार करना होता था, तो घूम के उसको आना पड़ता था व्यापार करने के लिए। तो इस नहर के बनने से पश्चिमी यूएसए और यूरोप के मध्य में दूरी कम हो गई, व्यापार संभव हो पाया, और पूर्वी यूएसए और एशिया के मध्य में दूरी कम हो गई, और इनके मध्य भी व्यापार संभव हो पाया। तो ये इसके लाभ हो गए। बात क्लियर है अब, कि जो आपका यूएसए है, इसका पश्चिमी जो पार्ट है वो यूरोप से जुड़ गया, और इसका पूर्वी भाग वो है एशिया से जुड़ गया, और व्यापार संभव हो पाया। किसके कारण से? पनामा नहर के कारण से। इस प्रकार से, ठीक है, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया। बात क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। आइए देखिए क्या लिखा है इसमें। देखो यह लिखा है कि जो आपका पश्चिमी यूरोप, यानी ये वाला पार्ट, ये आपका यूरोप है, तो आपका ये पश्चिमी भाग है, तो पश्चिमी यूरोप, और यूएसए के पश्चिमी तट, ये आपका यूएसए है, तो इसका आपका ये पश्चिमी तट है, और मध्य अमेरिका, ये मध्य अमेरिका वाला पार्ट है, तथा दक्षिणी पूर्वी यूएसए है ना, ये आपका दक्षिण, आपका जो पूर्वी यूएसए वाला पार्ट है के पूर्वी तट, ये इसका पूर्वी तट है,
तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, ये आपका है दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य की दूरी भी कम हो गई। मैंने कहा सिंपल सी बात है आपको, यहां से यहां की दूरी कम हो गई और यहां से यहां की दूरी कम हो गई। जो आपका अमेरिका है वो एशिया और यूरोप से बराबरी से कनेक्ट हो पाया। ठीक, चल, और उसके बीच में इस नहर, ये नहर दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ लिया है कि जो पनामा नहर है इसका क्या महत्व है और इसका निर्माण किसने कब करवाया था, ये किसके बीच में है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है और इसके बनने से किसको लाभ हुआ है और ये किसके बीच में इसने दूरी कम की है जिससे व्यापार में इजाफा हुआ है। सारी बातें इतना पर्याप्त है। इसके बाद में जो आपका अमेरिका है, इसके बाद में जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसमें जो पार्ट रिमेनिंग है उसको भी हम जल्दी पढ़ने वाले हैं। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।